ये देखिए सम एडिशनल प्रॉपर्टीज हमने लिख रखा है यहाँ पे। और इसको हमने क्या किया, थोड़ा ग्रुप में बांट दिया है कि जैसे ये इतनी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप अगर नहीं भी रटते हैं तो वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और उसको फिर वेन डायग्राम से करके आप यहाँ पे वापस आ सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है a माइनस बी इजल टू ए इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मुझे वेरीफाई करना है तो मैं डायग्राम के थ्रू जा करके वेरीफाई कर सकता हूँ। जैसे अगर मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड को a माइनस बी बनाया वेन डायग्राम से, तो आप देखते हैं ना कि ये मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट है पूरा रेक्टेंगल वाला, और ये a है, ये b है, और मैंने लेफ्ट को बनाया a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या है? द एलिमेंट्स विच आर इन a बट नॉट इन b, व्हाट डज इट मीन? ओनली a, राइट ना, ओनली a, सो ओनली a इज दिस मच, है ना। अब आप देखिए राइट हैंड को हमें देखना है। अब राइट हैंड हम दूसरी तरफ बना लेते हैं और देखते हैं कि क्या वही आता है कि नहीं। तो ये a है, ये b है, और ये यूनिवर्सल सेट है पूरा रेक्टेंगल, यहाँ पे a, यहाँ पे b। अब हमने कहा कि पहले b कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं इसके अंदर। तो b कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग क्या होती है? b कॉम्प्लीमेंट मतलब आप b को यूनिवर्सल से माइनस करो। कॉम्प्लीमेंट में हमेशा यूनिवर्सल से माइनस करना है। यूनिवर्सल मतलब ये पूरा रेक्टेंगल, उसमें से हमको ये b को निकाल देना है। तो मतलब क्या बचा? तो फिर ये b को छोड़ के बाकी सब बच जाएगा। b को पूरा छोड़ देंगे और बाकी सब बच जाएगा। ये देखिए ये हो गया आपका जो शेडेड वाला है, वो है b कॉम्प्लीमेंट। और उस b कॉम्प्लीमेंट के साथ हमको लेना है a का कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना है a के साथ। अच्छा, ये पूरा a है, इस पूरे a में ये जो पार्ट है यहाँ a तो है लेकिन b कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो हमें वो क्वेश्चन चाहिए जहाँ पे a भी हो और b कॉम्प्लीमेंट भी हो। तो देखिए ये क्वेश्चन जो डॉट बना है, डॉट वाला, ये डॉटेड क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से, तो ये डॉटेड क्वेश्चन जो है हमारा a में भी है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है। अब यहाँ देखिए इस पोर्शन पे b कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन a नहीं है। तो हमको वो लेना था जहाँ पे a और b कॉम्प्लीमेंट दोनों हों। क्यों? क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना है। तो देखिए अब ये डॉटेड और ये लाइन, तो यही पोर्शन तो ये है, तो ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं? तो ये प्रूव हो गया। उसी तरीके से सेम वे से ये भी कर सकते हैं, b माइनस ए b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब हम दूसरा देखते हैं, ये वाला इधर लेफ्ट में बनाते हैं। तो लेफ्ट का तो आपको पता ही है कि ये हो गया आपका a माइनस बी। ये a था, ये b था, तो ये शेडेड पोर्शन खाली हो गया a माइनस बी। और सॉरी, इसके बराबर a लिखा हुआ है, तो ये बराबर a तो नहीं हुआ। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू a, क्योंकि ये पोर्शन a में है लेकिन a माइनस बी में नहीं है। और हमें ऐसा बनाना था डायग्राम जिसमें a माइनस बी a के बराबर हो, तो हम ये नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये वाली फंक्शन गिवन है, तो इसको देखते हुए मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका a और ये है b। अब मुझे a माइनस बी को a के बराबर दिखाना है ना। तो ये पूरा a है यहाँ से यहाँ तक, और a माइनस बी अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इस पोर्शन में b भी आ जाता है, जबकि ये बोल रहा है कि ओनली a, मतलब a नॉट इन b, ओनली a, द एलिमेंट्स विच आर इन a बट नॉट इन b। तो इस पोर्शन की वजह से मुझे ये डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और हमको ऐसा भी बनाना है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें a माइनस बी कौन है? यही होगा, ओनली a। और वो किसके बराबर है? a के ही बराबर है। तो इस केस को अगर हम देखें ध्यान से तो क्या होगा इसका मतलब, अगर हम a को b के साथ इंटरसेक्शन लें, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, a इंटरसेक्शन b मतलब द एलिमेंट्स व्हिच आर इन a एंड b बोथ कॉमन, वो क्या है? फाइव एम्प्टी सेट देखना हिसाब से, है ना। समझ आ रहा है? फिर ये देखिए तीसरा वाला, ये वाला a माइनस बी यूनियन b। तो अगर हमने यहाँ पे a बनाया, b बनाया, और a माइनस बी ये है a माइनस बी, और इसका यूनियन लेना है b के साथ। और b कौन है? ये पूरा b है, ये वाला, ये पूरा b है। इसके साथ हम इसको क्लब करना है। क्लब करना मतलब यूनाइट, यूनियन लेना है। यूनियन लिखा हुआ है
ये यूनियन, सॉरी ये यूनियन, तो इसको हम उसको ये कर दिए। अब ये शेडेड पार्ट और ये शेडेड पार्ट मिलके क्या बना दिए, ए यूनियन बी, दोनों एक ही हो गए। फिर यहाँ पे है a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने हम यहाँ पे बनाया पहले a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी, है ना। उसको हमें कॉमन लेना है b के साथ, और b कौन है, ये पूरा b है, ये वाला। तो ये वाला पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है, क्या ये पूरा b है, इसके साथ कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। a माइनस बी इस तरफ है, ये पूरा b उधर है, देयर इज नो कॉमन एट ऑल। तो जब कॉमन नहीं है तो क्या आंसर आएगा, एम्प्टी सेट, दिस इज द एम्प्टी सेट, है ना। फिर ये देखिए a इज द सबसेट ऑफ b, दिस इंप्लाइज b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमने कुछ ऐसा बनाया, ये a और ये a इज द सबसेट ऑफ b, ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि a b के अंदर है, तो हम ये कर लेते हैं कुछ, ये a है और ये बड़ा वाला b है, b के अंदर a यानी a इज द सबसेट ऑफ b। तो दिस इंप्लाइज b कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, b कॉम्प्लीमेंट मतलब b को छोड़ के बाकी सब ये बाहर वाले, ठीक। अब b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। अच्छा a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो a कॉम्प्लीमेंट देखिए ये वाला होगा, यहाँ से पूरा ये डॉटेड वाला जो बना है, ये डॉटेड वाला a कॉम्प्लीमेंट, ओके। एक्चुअली आई शुड यूज द डिफरेंट पेन, बट राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग द कलरफुल पेन, विल बी वेरी इफेक्टिव ओवर हियर। सो द डॉटेड वन, है ना, डॉटेड वन इज कॉल्ड द a कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस line straight line, these are called the b कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए a कॉम्प्लीमेंट डॉटेड वाले के अंदर पूरा का पूरा वो आ गया स्ट्रेट वाला, है ना। इस पोर्शन में अगर ध्यान से देखिए तो इस पोर्शन में स्ट्रेट वाला नहीं आया, सिर्फ डॉटेड आया है ना, ये डॉटेड वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि b कॉम्प्लीमेंट जो है वो a कॉम्प्लीमेंट के अंदर चला गया, यानी कि ये। और बाकी के जो रूल्स है ना वो बड़े सिंपल है, उनको खाली आप समझ सकते हैं और बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे ये देखिए a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। जैसे यहाँ पे इसको भी अगर हम चाहें तो ये भी आपका उससे बन जाएगा, देखिए वेन डायग्राम से, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, a माइनस बी, है ना। और b माइनस ए कौन है, ये पोर्शन डॉटेड वाला, ये पूरा a सेट था, ये b था, ये डॉटेड वाला क्या करेगा, b माइनस ए। अब ये वाले शेड को इसके साथ डॉटेड वाले के साथ यूनियन क्लब करेंगे इन दोनों को, तो ये क्या आएगा, देखिए a यूनियन b, यानी पूरा में से माइनस कर दें ये इंटरसेक्शन वाला, ये वाला, क्लियर है। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए इसमें माइनस है बाहर, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप a माइनस बी लिखेंगे और फिर ये इंटरसेक्शन जो है ना वो यूनियन बन जाएगा। देखिए a माइनस बी इंटरसेक्शन यूनियन बना, फिर a माइनस सी, वेरी सिंपल। जैसे यहाँ देखिए a माइनस बी यूनियन सी कैन बी रिटन एज a माइनस बी, और ये यूनियन अब की बार उलट के इंटरसेक्शन बन गया और a माइनस सी हो गया, a माइनस सी हो गया। अब ये देखिए इसको अगर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो वेरी सिंपली a इंटरसेक्शन b, माइनस लगा है माइनस, और a इंटरसेक्शन c, इन सबको क्या करता है ना वो सेट दे देता है, जैसे a के कुछ एलिमेंट दे दिया, b के कुछ दे दिया, c के कुछ दे दिया, और पूछ देगा कि वेरीफाई इट, तो उसमें पुट करके हम सेट से निकाल देंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो जाएंगे तो वेरीफाइड हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के सेशन में कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये आपको याद है ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल का मतलब है सिमेट्रिकल डिफरेंस, तो a इंटरसेक्शन b सिमेट्रिक डिफरेंस विद c, तो क्या होगा, ये अंदर गया a इंटरसेक्शन b, ये बना, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन, और फिर a इंटरसेक्शन c, ये बन गया।
ये तीन जो नीचे मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको क्वेश्चन आना ही आना है। इसको न्यूमेरिकल्स हम लोग भी करेंगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत यूज होंगी। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से प्रूव भी करते हैं। वेन डायग्राम इसका प्रूफ बहुत ईजी है और इसके बड़े आराम से आपको याद भी हो जाएगा। जैसे अगर हमने इसमें पहली प्रॉपर्टी लिखी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, सॉरी, number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B, ये लिखना है। और हमको मान लीजिए वेन डायग्राम से प्रूव करना है। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पे जो आएंगे हम लोग वेन डायग्राम से ही करेंगे। तो इसको देखिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक है यूनिवर्सल सेट पूरा रेक्टेंगल, और उसमें हमने ये A बनाया और ये B बनाया। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे A यूनियन B चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय A यूनियन B? ये पूरा क्वेश्चन है ना, तभी उसको बोलते हैं A यूनियन B। तो ये A यूनियन B के लिए देखिए ध्यान से, मैंने पूरा का पूरा A लिया, करेक्ट, ये पूरा A है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ले लिया यहाँ तक, उसमें ऐड किया, तो क्या अब ऐड करेंगे, अब यूनियन इंटरसेक्शन नहीं लगा सकते, नंबर आ गए। नंबर मतलब वी आर हैविंग नंबर्स 5 6 8 10, ये नंबर्स हो गए, तो उसमें हम ऐड ही कर सकते हैं ऑपरेशन में। अब यूनियन और इंटरसेक्शन तो लगा नहीं सकता। तो पूरे ए में जब हम बी को ऐड किए, ये वाला बी, हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर